आज का अंश इफिसियों 4 अध्याय वचन 17 से 24 है। हम एक साथ रीडगे। थसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य बींगतीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर वॉकते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न वॉको। वाई की उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे अपॉनमेश्वर के लिविंग वन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न बेकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चालवौकन के पुराने मानत्व को, जो भरासुमे वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट बेता बींगता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बेते बींगो और नए मंत्व को पहन लो, जो अपॉनमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन। आज हम पवित्र शास्त्र वन मात्र मावर सेंड इस विषय पर अपॉनमेश्वर के वचन को साझा करेंगे। आज धर्म सुधार स्मरणोत्सव रविवार है। सन 1517 31 अक्टूबर यानी अक्टूबर के आखिरी दिन लूथर ने कैथोलिक कलीसिया की गैर बाइबलीय प्रथाओं का विरोध करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं प्रस्तुत की थीं। शायद उस समय लूथर ने भी नहीं थिंका बेगा कि थोस से इतनी बड़ी घटना घट बींगेगी। उनबे ने बस एक विरोध पत्र लगाया था, जो आज के समय में एक पोस्टर लगाने और थोड़ा डरते हुए विरोध करने जैसा था। टुक्किन अपॉनमेश्वर ने इस छोटे और संकोची कार्य का बड़े पयासूमिये पर इस्तेमाल किया और उनबे ने धर्म सुधार की एक बड़ी लहर, इतिहास को चेंजने वाली लहर को जन्म दिया। सुधारकों का मुख्य नारा था वने टूक्शिया रिफॉर्माटा सेम पर रिफॉर्मांडा। हिंदी में थूस का अनुवाद है सुधारित कलीसिया में यूजेशा सुधार बेते रहना चाहिए। थुस का मतलब है कि सुधार पूरा नहीं हुआ है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है और यह एक बार की घटना नहीं है, बल्कि थूसे लगातार बींगरी रहना चाहिए। यह न केवल कलीसिया के इतिहास की एक बड़ी घटना है, बल्कि यह सिद्धांत यूएसआरए परसंगत विश्वास के लिविंग वन में भी समान रूप से लागू बेता है। यूसेशा भय और कांपते हुए मन से खुद को बींगचना चाहिए कि क्या मैं हर दिन खुद में सुधार कर रहा हूं और क्या मैं सही दिशा में सुधार कर रहा हूं। तो फिर प्रिय विश्वासियों, सही दिशा कौन सी है? कोई नैतिक दिशा या ऐसी दिशा जो समय की धारा के अनुरूप हो? क्या ऐसी दिशा सही दिशा है? नहीं, ऐसा नहीं है। यूस ने अभी सुधारकों का नारा, उनका आदर्श वाक्य सुना, वन टुक्शिया रिफॉर्माटा सेम पर रिफॉर्मांडा। सुधारित कलीसिया में यूजेशा सुधार बेते रहना चाहिए। आमतौर पर हम तुझसे यहीं तक बींगनते हैं। टुक्किन रियलिटी में तुझ के बाद एक लंबा वाक्यांश जुड़ा हुआ है, वन टुक्शिया रिफॉर्माटा सेम पर रिफॉर्मांडा सेक्युंडम वर्बम देई। सुधारित कलीसिया में यूसेशा सुधार बेते रहना चाहिए अपॉनमेश्वर के वचन के अनुसार। यह थूस का मूल और पूर्ण रूप है। सुधारित कलीसिया में यूसेशा सुधार बेते रहना चाहिए। टुक्किन उस सुधार का मावरसेंड क्या है? वह है अपॉनमेश्वर का वर्ड। अपॉनमेश्वर का वचन ही उन्मात्र मावरसेंड है। हम पहले से ही सुधारे जा चुके हैं। टुक्किन यूसेशा अपॉनमेश्वर के वचन के अनुसार सुधार करते रहना चाहिए। एक बार एक पादरी ने मुझे लकड़ी से घर बियाने की सेडनी सुनाई थी। खंभे और गिवनवारें बियाने के लिए उन्हें लकड़ी काटनी थी। उन्हें एक ही लंबाई के सैकड़ों लकड़ी के टुकड़ों की जरूरत थी और थूस के लिए उस पादरी ने एक तरीका अपनाया। पहले उनबे ने एक लकड़ी के टुकड़े पर मापने वाले टेप से लंबाई का निशान लगाकर उसे काटा। मान लीजिए कि वह कटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा नंबर 1 है। फिर उनबे ने उस पहले टुकड़े को मावरसेंड बियाकर दूसरे टुकड़े को काटा और फिर दूसरे टुकड़े को मावरसेंड बियाकर तीसरे को काटा। इस तरह उनबेन ने सैकड़ों लकड़ी के टुकड़े तैयार किए। टुक्किन जब उनबेन ने सब कुछ काट लिया तो वे हैरान रह गए। उन कटे हुए लकड़ी के टुकड़ों में से अधिकांश घर बियाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे। वाई की उन सभी की लंबाई अलग अलग थी। ऐसा क्यों हुआ? क्या समस्या थी? उनबे ने पहले लकड़ी के टुकड़े को तो सटीक रूप से मापा और काटा था, तो फिर बाकी टुकड़ों की लंबाई अलग अलग क्यों हो गई? संक्षेप में ऐसा इसलिए हुआ वाई की मावरसेंड लगातार चेंजता गया। लंबाई मापने का मावरसेंड स्थिर नहीं है।
पहला टुकड़ा दूसरे का मावरसेंड बिया, दूसरा तीसरे का, और थसी तरह यह सिलसिला वॉकता रहा, जिससे हर बार थोड़ी थोड़ी भिन्नता आती गई। शायद पहले और दूसरे टुकड़े में कोई बद्दा फाइनलियर नहीं था। टुक्किन जब 100वां या 200वां टुकड़ा काटा गया, तब तक पहले टुकड़े और आखिरी टुकड़े की लंबाई में इतना बद्दा फाइनलियर आ चुका था कि वे किसी काम के नहीं रहे। अगर उन बेन ने लगातार पहले टुकड़े को ही मावरसेंड ब्याय रखा बेता, या फिर भले ही यह अधिक अपौनिश्रम का काम था, हर टुकड़े को मापने वाले टेप से नाप कर काटा बेता, तो अपौन इनाम कुछ और बेता। प्रिय विश्वासियों, यही धर्म सुधार है। धर्म सुधार का अर्थ कैथोलिक कलीसिया की मूल धारा को छोड़कर प्रोटेस्टेंट नेम एक नई धारा बयाना नहीं है। कैथोलिक कलीसिया लगभग 1500 वर्षों के दौरान धीरे धीरे मूल धारा से भटकती जा रही थी। शुरुआत में यह फाइनलियर इतना मामूली था कि उसे महसूस भी नहीं किया जा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे पहले और दूसरे लकड़ी के टुकड़े में लगभग कोई फाइनलियर नहीं था। टुक्किन जब 1000 साल और फिर 1500 साल बीत गए, तो कैथोलिक कलीसिया की धारा पूरी तरह से मूल धारा से भटक गई। ऐसा क्यों हुआ? वाई की मावरसेंड बदल गया था। अपोम सत्य यानी अपोमेश्वर का वचन मावरसेंड नहीं रहा, और उसकी जगह कलीसिया की अपोन उपोना और पोप के अधिकार ने ले ली। इसलिए कैथोलिक कलीसिया धीरे धीरे मूल धारा से भटककर पतन के मार्ग पर चल पड़ी। इस भटकी हुई धारा को वापस मूल धारा में लाना ही धर्म सुधार है। इसलिए हम कैथोलिक कलीसिया से अलग हुआ कोई नया संप्रदाय नहीं है। हम ही मूल धारा हैं और हम ही प्रामाणिक हैं। आइए हम सब मिलकर यह घोषणा करें, हम ही मूल धारा हैं, हम ही प्रामाणिक हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस विश्वास के साथ जिएं। आज का वचन भी उसी विचार को दर्शाता है। आइए हम आज के वचन इफिसियों 4 की 17 और 18 आयत को एक साथ रीड। आइए मिलकर पढ़ें। इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य बींगतीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर वॉकते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न वॉको। वाई कि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे अपौनमेश्वर के लिविंग वन से अलग किए हुए हैं। आमीन। पौलुस इफिसुस के विश्वासियों को सलाह देता है कि वे अन्य बीइंगतियों की तरह व्यवहार न करें। टुक्किन यह बात थोड़ी अलाइविंग लगती है, वाई कि इफिसुस के अधिकांश विश्वासी मूल रूप से अन्य बीइंगती ही थे। दसले इफिसुस के विश्वासियों से यह कहना कि वे अन्य बीइंगतियों की तरह न जिएं, वैसा ही है जैसे किसी अन्य बीइंगती से कहना कि वह अन्य बीइंगती की तरह न जिए। यह कुछ ऐसा ही है जैसे महिलाओं से कहना कि महिलाओं की तरह न जियो, या छात्रों से कहना कि छात्रों की तरह न जियो। तो थस का अर्थ है पुरानी आदतें। ये एक टुडेना है कि तुम अपने पुराने लिविंग वन के तौर तरीकों के अनुसार न जियो, यानी उस तरीके से न जियो जिससे तुम अपौनिचित भी। पौलुस चेतावनी देता है कि यदि तुम ऐसा लिविंग वन लिविंगते हो, तो 18वीं आयत के अनुसार युहारी बुद्धि अंधकारमय हो बींगेगी, तुम अज्ञानी हो बींगोगे, और युहारा मन कठोर हो बींगेगा। इस समस्या का मूल क्या है? इस समस्या का मूल भी वही है, मावरसेंड। अन्य बीइंगतियों की तरह व्यवहार करने का मतलब है कि उनका पिछला लिविंग वन, मसीह को बीइंग नन्ने से पहले का लिविंग वन, उनके लिविंग वन का मावरसेंड बन गया था। उसे मावरसेंड नहीं बिना चाहिए। जिस तरह से हम पहले थिंकते थे, जो भावनाएं हम पहले रखते थे, जो आदतें हम पहले अपनाते थे, ये अपौनिचित चीजें यू सारा मावरसेंड नहीं बिनी चाहिए। यू सारा वन मात्र मावरसेंड केवल उपौनमेश्वर का वचन बेना चाहिए। 16 स्क्रिप्चुरा केवल पवित्र शास्त्र सेकुंडम वर्बम देई अपौनमेश्वर के वचन के अनुसार यही यूसरा वने मात्र मावरसेंड बेना चाहिए। आज के वचन में पौलुस इस मावरसेंड को इस तरह अंडरस्टैंड आता है। आइए हम 20 आयत को एक साथ रीड। आइए मिलकर पढ़ें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। आमीन। तो इसका मतलब है कि यूजें अपनी आदतों और अपनिचित तरीकों के अनुसार नहीं, बल्कि जैसा यूस ने मसीह से सीखा है उसका अनुकरण करते हुए लिविंग वन लिविंग ना चाहिए। यही यूसारा मावरसेंड है। यूसारा मावरसेंड वह तरीका नहीं है जिस तरह से हम अतीत में लिविंगते आए हैं। यूसारा मावरसेंड वह तरीका भी नहीं है जिस तरह से दुनिया आज जी रही है। यूसारा वन मात्र मावरसेंड केवल अपौनमेश्वर का वचन है, यानी मसीह का लिविंग वन, जिसे यूस ने सीखा है।
आपने मसीह को कैसे सीखा है? मसीह को सबसे अच्छी तरह से दर्शाने वाला अंश शायद फिलिप्पियों का 2 अध्याय विल बी। आइए हम फिलिप्पियों 2 की 5 से 8 आयत तक एक साथ रीड। आइए मिलकर पढ़ें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही यूहारा भी स्वभाव हो, जिसने अपौनमेश्वर के स्वरूप में बेकर भी अपौनमेश्वर के तुल्य बेने को अपने वश में रखने की वस्तु न अंडरस्टैंडा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की सासुमेता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट बेकर अपने आप को गिवन किया और यहां तक टुडेनाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। आमीन। मसीह का मन एक दास का मन है। मसीह का मन स्वयं को गिवन करने और मृत्यु तक टुडेनाकारी रहने का मन है। मैं प्रभु के नाम में आशीष देता हूं कि आज यह मन यूएस में जो आराधना कर रहे हैं फिर से स्थापित बी। और इस तरह मैं प्रभु के नाम में आशीष देता हूं कि सच्चा सुधार हम में से प्रत्येक के लिविंग वन में घटित बी। यही यूसारा मावसेंड है। हम दुनिया में रहते हुए अक्सर अपने मावसेंड चेंजते हुए लिविंग ते आए हैं। किसी समय यूसारा मावसेंड बदल गया और हम ये थिंकने लगे कि यूसेन दास नहीं बल्कि स्वामी बेना चाहिए। हम दूसरों की आवाज सुनने के बबिंगे अपनी आवाज को और ऊंचा करने पर ही ध्यान केंद्रित करते हुए जी रहे हैं। हम गिवन बेने के बबिंगे केवल ऊंचा उठने की लालसा करने लगे हैं। हम सेवा करने के बबिंगे लिविंग तने के लिए लिविंग ते आए हैं। हम प्रभु के वचन का पालन करने के बबिंगे यह बहाना बियाते हुए लिविंग ते आए हैं कि हम क्यों पालन नहीं कर सकते। प्रिय विश्वासियों, यूसें फिर से अपने मावरसेंड के टाइमे में थिंकना विल बी, और यूसें फिर से अपने लिविंग वन में उस मावरसेंड को सही ढंग से स्थापित करना विल बी। वह दास का रूप, वह नम्रता और मृत्यु तक की टुडेनाकारिता जो उसने मसीह के माध्यम से सीखी है, यह सब अपौनमेश्वर के वचन के प्रति एक प्रतिक्रिया है। यीशु मसीह ने अपौनमेश्वर के वचन पर जो प्रतिक्रिया दी वह दास के रूप, नम्रता और मृत्यु तक की टुडेनाकारिता के रूप में प्रकट हुई। टुक्किन प्रिय विश्वासियों, यहां एक और अद्भुत सत्य छिपा है। मसीह को सीखना दास का रूप, नम्रता और मृत्यु तक की टुडेनाकारिता सीखना है। टुक्किन थूस का मतलब यह नहीं है कि हम यूसेशा के लिए केवल दास बी रहने के लिए मसीह को सीखते हैं। मसीह शब्द में इस अद्भुत शिक्षा का उद्देश्य से छिपा है। संक्षेप में उस शिक्षा का उद्देश्य से राजा बेना है। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त जन। अभिषेक द्वारा याजक, फ्यूचर द्वक्ता और राजा स्थापित किए बीइंगते थे। धू से मसीह का त्रिविध पद कहा बीइंगता है। मसीह शब्द में निश्चित रूप से राजा का पद शामिल है। इसलिए मसीह को सीखना राजा बेने का मार्ग यानी राजमार्ग सीखना है। दास का रूप, नम्रता और मृत्यु तक की टुडेनाकारिता के माध्यम से हम जो मसीह को सीखते हैं, हम यह सब केवल दास बे रहने के लिए नहीं सीख रहे हैं, हम राजा बने के लिए यह सब सीख रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, हम राजा की सेंटसान हैं। मसीह का अनुकरण करके उस विनम्र और टुडेनाकारी लिविंग वन को लिविंग कर हम फाइनली तह राजा बने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अभी राजा बने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, यूसारा मावरसेंड क्या है? यूसारे विश्वास के पूर्वजों ने उस शक्ति का सामना किया जो आसानी से उनकी बीइंग ने ले सकती थी। फिर भी उनबे ने सही को सही और गलत को गलत सेड। उनबे ने केवल अपौमेश्वर के वचन को मावरसेंड अस्यूम कर लिविंग वन जिया और यूसे सुधार की एक सुंदर अपौन उपोना विरासत में गिवन। इस अपौन उपोना को शुरू करने वाले मसीह ने स्वयं दास का रूप लिया और मृत्यु तक टुडेनाकारिता शोवी। इस टुडेनाकारिता के माध्यम से उनबे ने सभी अस्यूम जाति के लिए लिविंग ने का मार्ग, उद्धार पाने का मार्ग खोला और उनबे ने यूजे मसीह को सीखकर राजा के पद तक पहुंचने का अवसर दिया। हम आज ऐसी सुंदर अपौन उपोना पर खड़े हैं। टुक्किन आज इस क्षण में भी यूजे एक बात याद रखनी चाहिए। वन टुक्शिया रिफॉर्माटा सेम पर रिफॉर्मांडा सेक्युंडम वर्बम देई। सुधारित कलीसिया में यूसेशा सुधार बेते रहना चाहिए अपौनमेश्वर के वचन के अनुसार। प्रिय विश्वासियों, इस धर्म सुधार की सुंदर अपौन उपोना को याद करते हुए आज सुबह यूसें स्वयं को सुधार का लक्ष्य बयाना चाहिए।
आइए हम विचार करें कि क्या हम मसीह से सीखे अनुसार जी रहे हैं। क्या हम अपॉनमेश्वर के वचन के मावरसेंड के अनुसार जी रहे हैं? और शायद वह मावरसेंड धुंधला या टूट तो नहीं गया है। यूसे जो अपॉनमेश्वर के वचन के अनुसार सुधारे गए हैं, यूसेशा सुधार करते रहना चाहिए। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, अपॉन तो केवल यह एक काम करता हूं कि जो थिंगें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की थिंगों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा वॉल्का बींगता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए अपॉनमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। यह फिलिप्पियों 3 की 13 और 14 आयत में प्रेरित पौलुस की एक्सेप्टेड उक्ति है। इस एक्सेप्टेड उक्ति को फिर से अपने दिलों में अंकित करते हुए आइए हम संकल्प टुकम कि हम मसीह से सीखे अनुसार जिएंगे। हम अपॉनमेश्वर के वचन के अनुसार, उस वन मात्र मावरसेंड के अनुसार जिएंगे। मैं प्रभु के नाम में आशीष देता हूं कि हम सभी विश्वासी यह संकल्प ले सकें।